मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है जिसका नाम है ए, ठीक है, और ये कोई दूसरा व्यक्ति है, ठीक, जिसका नाम है बी। क्या है? बी। दो व्यक्ति हैं, एक ए है और दूसरा बी है। इसके हाथ में एक थैला है, यूं हो गया, ठीक है, ये बड़ा सा थैला, इसके हाथ में भी थैला है और इसने जो है कुछ स्टार को अपने थैले में कैद किए हुए है ना। इस प्रकार से अपने स्टार को जो है कैद किया हुआ है अपने थैले में, और इन्होंने भी कुछ स्टार को क्या किया है? कैद किया है, ठीक। एक तीसरा व्यक्ति इन पर जो है नजरें जमाए हुए है। ये तीसरा व्यक्ति है जिसको हम लोग सी कह लेते हैं। ये तीसरा क्या है? इन दोनों को देख रहा है और इसने देखते हुए बताया कि ए जो है, ए के थैले में कुल 8 स्टार हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो ए है इसके थैले में कुल कितने स्टार हैं? 8 स्टार हैं, है ना, ठीक। फिर इसका ध्यान इसके ऊपर भी गया और कहा कि इसके थैले में जो है कितने स्टार? 4 स्टार हैं। कितने हैं? 4 स्टार हैं। इनको यदि कहता है कि हमें प्राप्त करना है कि कुल कितने स्टार हुए, तो एक तो विधि यह है कि सभी को आपस में गिन लिया जाए। दूसरी विधि क्या है कि इसके बीच में एक हम संकेत लगाते हैं और जो है इसको जोड़ के बताते हैं कि कुल कितना हो गया? 12 हो गया। कितना हो गया? 12 हो गया, है ना। तो ये तीसरा व्यक्ति जो है उसने किया क्या? उसने जो है 2 काम किया है। एक तो सबको गिनकर सीधे बता सकता है कि ये 12 है, या क्या कर सकता है, पहले को गिनकर लिख ले 8 है, फिर एक संकेत बनाए जिसको धन कहते हैं, फिर जो है धन या प्लस दूसरे के स्टार को गिने जिसमें आपको 4 मिला, और एक संकेत बनाया जिसको इक्वल या बराबर का निशान कहते हैं, और कुल बताया कि कितना है? 12। कितने हैं? 12। तो ये जो है एक तर्क लगाया। क्या लगाया बच्चों? एक तर्क लगाया, और उस तर्क में था क्या? उस तर्क में उसने कुछ संकेत लिखे, है ना, जैसे 4 और 8 के रूप में। और दूसरी चीज क्या किया? उसमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करके और बताया कि इसमें कुल जो है स्टार की संख्या कितनी है? 12 है ना। तो ये जो है इनकी जो ये गणना हुई, इसका जो ये तर्क हुआ, इस पूरे जो है को हम लोग बोलते हैं गणित। क्या कहते हैं? गणित, है ना। इसी को अंग्रेजी में मैथ कहा जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों? गणित या मैथ। बच्चों इस प्रकार से हम गणित की परिभाषा बता सकते हैं कि गणित है क्या? गणित अंकों, चिन्हों, एवं तर्कों के समावेशन का विज्ञान है, या समावेश का विज्ञान है ना। समावेश का क्या है? विज्ञान है, ठीक। समावेश का विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण, जैसे यहाँ पे हमने 4 और 8 को आपस में जोड़ा तो 12 मिला। परिमाण, इसके साथ साथ हम लोग दिशा का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। परिमाण, दिशा एवं दूरी का ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना। दूरी का ज्ञान प्राप्त करते हैं। गणित अंकों, चिन्हों एवं तर्कों के
के समावेश का विज्ञान है, समावेश का विज्ञान है, ठीक है, समावेश का विज्ञान है, जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा एवं दूरी का ज्ञान प्राप्त होता है या ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। अन्य परिभाषा के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए इधर लिख सकते हैं कि गणित गणनाओं का, गणित गणनाओं का विज्ञान है, गणनाओं का विज्ञान है ना। या लिखे गणित वह शास्त्र है, गणित ये तीसरी परिभाषा, गणित वह शास्त्र है, गणित वह शास्त्र है जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है, जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है ना। तो इस प्रकार से आप गणित का जो है परिभाषा बता सकते हैं कि गणित अंकों, चिन्हों, है ना, एवं तर्कों के, अंकों, चिन्हों एवं तर्कों के समावेश का विज्ञान है, जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा एवं दूरी का ज्ञान प्राप्त करते हैं। या हम कह सकते हैं गणित गणनाओं का विज्ञान है, या हम लोग बोल सकते हैं गणित वह शास्त्र है जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है, ठीक। चलिए अब यहीं पे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा हटाना पड़ेगा इसको, ठीक, कि गणित के जनक कौन कहलाते हैं, है ना, गणित के जनक, ठीक। देखो गणित के जनक, है ना, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। तो नाम निकल के आता है आर्किमिडीज का, किसका नाम, आर्किमिडीज, है ना। आर्किमिडीज जो है एक बहुत बड़े खगोल शास्त्री और जो है मैथमेटिशियन, है ना। विज्ञान में इनका कई सारा योगदान है, आर्किमिडीज के जो है कई सारे सिद्धांत हैं, है ना। उन्हीं को जो है मैथमेटिक्स के जनक के रूप में या फादर ऑफ मैथमेटिक्स के रूप में जानते हैं, ठीक। इसी क्रम में हम लोग आगे देखें भारतीय गणितज्ञ या वह भारतीय गणितज्ञ जिसको, है ना, भारतीय गणित का जनक मानते हैं, भारतीय गणित का जनक मानते हैं, है ना। अंग्रेजी में कहेंगे फादर ऑफ भारतीय मैथमेटिक्स, है ना, मैथमेटिक्स, ठीक। तो नाम निकल के आता है इनमें आर्यभट्ट साहब का, किसका, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को जो है हम लोग भारतीय गणित के जनक के रूप में जानते हैं, है ना, किनको, आर्यभट्ट को, ठीक है। याद रखिएगा कि जो है गणित के जनक आर्किमिडीज और भारतीय गणित के जनक कौन है, आर्यभट्ट है। आगे देखते हैं बच्चों गणित का क्या महत्व है ना। तो आपके जीवन में गणित का बहुत अधिक उपयोग होता है, हमेशा आप गणित का ही उपयोग करते हैं जिसका बहुत अधिक महत्व है, ठीक है। दैनिक जीवन में या दैनिक जीवन के कार्यों में
जैसे लेन देन, जैसे लेन देन ब्याज, लेन देन ब्याज, ऋण, है ना, कर, कर आदि। दैनिक जीवन के कार्यों में जैसे लेन देन ब्याज, कर आदि में गणित का विशेष योगदान है। आदि में गणित का विशेष योगदान होता है, विशेष योगदान होता है। दूसरी चीज क्या है, गणित का उपयोग वैज्ञानिक कार्यों में या विज्ञान में, वैज्ञानिक कार्यों में या विज्ञान में बहुतायत होता है, बहुतायत होता है ना। गणित का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, विज्ञान में करते हैं, है ना। इसलिए गणित को विज्ञान की जननी भी कहते हैं। गणित को विज्ञान की जननी भी कहते हैं, ठीक है। गणित के बिना हम लोग जो है विज्ञान को पढ़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। गणित विज्ञान में जो है बहुत अधिक भूमिका निभाता है। जैसे चांद तारे या हम लोग करें ग्रह उपग्रह के बीच की दूरी का पता लगाना, दूरी स्थिति क्या है, ठीक है, चाल क्या है ना। इन सभी चीजों का या अन्य भी कई कार्यों में जो है गणित का उपयोग किया जाता है। तो गणित का बड़ा विशेष महत्व है, याद रखिएगा। इसी क्रम में आगे हम लोग चलते हैं। इसको हटाने के बाद देखते हैं हम लोग गणित की शाखाएं, गणित की शाखाएं। इसकी शाखाएं क्या है, ब्रांचेज क्या है। तो गणित की बहुत सारी शाखाएं हैं, जिसमें पहला आता है आपका अंक गणित, अंक गणित, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं अर्थमेटिक्स, AR क्या कहेंगे, अर्थमेटिक्स, ARITH, अर्थ, METICS, अर्थमेटिक्स, है ना, अर्थमेटिक्स। दूसरा है बच्चों बीज गणित, बीज गणित, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं अलजेब्रा, ALGEBRA, है ना, क्या कहेंगे, अलजेब्रा, ठीक है। तीसरा ले लो इसी क्रम में, ठीक है। देखिए ज्यामिति, ज्यामिति, है ना, ज्यामिति को कहा जाता है ज्योमेट्री, GEOMETRY, ज्योमेट्री, ठीक है। आगे देखिए चौथा त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, जिसको अंग्रेजी में ट्राइगोनो, TRIGONO, ट्राइगोनो, METRY, ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइगोनोमेट्री, है ना, ट्राइगोनोमेट्री, ठीक। आगे देखो कलन, अगली जो है इसकी शाखा है कलन। कलन को बच्चों कैलकुलस कहा जाता है, CALCULUS, कैलकुलस, कैलकुलस, ठीक है। इसी क्रम में अगला जैसे प्रायिकता, प्रायिकता या आंकड़ों का प्रबंधन, प्रायिकता और आंकड़े, है ना, क्या कहेंगे, प्रायिकता और
आंकड़े, प्रोबेबिलिटी, PRO प्रो BABILITY, प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, स्टैटी है ना, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स है ना, क्या कहेंगे, स्टैटिक्स। तो ये कुछ शाखाएं होंगी, जैसे अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति है ना, ज्यामिति ठीक है, त्रिकोणमिति, ठीक, उसके बाद कलन और प्रायिकता तथा आंकड़े, ठीक, या आंकड़ों का प्रबंधन है ना। चलिए हटा रहे हैं इसको। आगे हम लोग देखते हैं कुछ भारतीय गणितज्ञ, है ना। कुछ भारतीय गणितज्ञों के नाम यहाँ पे लिख लें। तो सबसे पहला फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स कौन है, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट साहब हो गए। इसी क्रम में देखो ब्रह्मगुप्त हो गए, कौन हो गए, ब्रह्मगुप्त हो गए, ठीक है। तीसरा लिख लीजिए श्रीधर हो गए। चौथा है ना भास्कराचार्य हो गए, ठीक, भास्कराचार्य हो गए, श्रीधर हो गए, है ना। श्रीनिवास रामानुज साहब हो गए, है ना। ये पांचवें गणितज्ञ। छठा लिख लो, देखो छठा है ना कैलमपुरी राधाकृष्ण राव, कैलमपुरी राधाकृष्ण राव, ठीक है। अगला देखते हैं हरिश्चंद्र, अगला लिख लो सत्येंद्र नाथ बोस, है ना। तो ऐसे कई सारे जो है भारतीय गणितज्ञ हैं, ठीक, जिनमें से कुछ नाम यहाँ पे हम लोग लिखे और याद किए, ठीक। आगे देखते हैं वो सभी चीजें जिनकी खोज भारत में हुई, है ना, या गणित के क्षेत्र में भारत का योगदान, गणित क्षेत्र में भारत का योगदान, ठीक, भारत का योगदान, ठीक है। चलिए तो कुछ की चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले जैसे शून्य, है ना, शून्य अर्थात जीरो, इसकी खोज बच्चों आर्यभट्ट साहब ने किया। किसने किया, आर्यभट्ट। कोई पूछे शून्य की खोज किसने की तो क्या बताओगे, आर्यभट्ट। और शून्य के जो गुण होते हैं, है ना, इसके गुणों की व्याख्या, इनके गुणों की व्याख्या, है ना, इनके गुणों की जो व्याख्या किए थे, इनका नाम है ब्रह्मगुप्त, ठीक। तो हम लोग कह सकते हैं कि शून्य की खोज किसने की, आर्यभट्ट। और जो है गुणों की व्याख्या किसने किया, ब्रह्मगुप्त ने, ठीक। आगे चलते हैं पाई का मान, पाई का
मान, ये भी आर्यभट्ट ने ही जो है दिया था। ठीक, अगला देखो दशमलव, जिसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं। क्या कहें? पॉइंट, है ना। इसको भी कौन बनाने वाले वैज्ञानिक थे या गणितज्ञ थे? आर्यभट्ट, है ना। तो आर्यभट्ट ने कई सारा कार्य किया, जैसे जीरो की खोज की, पाई का मान बताया, दशमलव के जो है गुण बताया, दशमलव क्या है ये बताया, है ना। ब्रह्मगुप्त ने जो है शून्य के गुणों की व्याख्या की। एक उसी प्रकार से देखो हार्डी रामानुज संख्या, हार्डी रामानुज संख्या, ये होता है 1729। कितना होता है? 1729। इसको बताने वाले जो है भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन। ठीक, इसी क्रम में पाउली अपवर्जन नियम में, पाउली अपवर्जन के नियम में गलती, है ना। पाउली के अपवर्जन नियम में गलती को ढूंढने वाले भारतीय गणितज्ञ, ठीक है, कौन थे बताइए? पाउली के अपवर्जन नियम में जो है गलती को ढूंढने वाले वैज्ञानिक या गणितज्ञ हरिश्चंद्र। कौन थे? डॉक्टर हरिश्चंद्र, है ना, डॉक्टर हरिश्चंद्र। ठीक, तो ये कुछ जो है प्रमुख एवं बेसिक बातें थी जो गणित पढ़ने से या गणित को हमको जो है अध्ययन करने से, समझने से पहले आनी चाहिए, है ना, याद होनी चाहिए। ठीक, चलिए आज इतना ही रखते हैं। इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे।